तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था गॉडेस शेल्टर संजय कपाड़िया का शेल्टर और फिलिप शेल्टर ने मिलकर रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला कर दिया था। वीर ने दोनों रॉयल स्पिरिट को अपनी खुद की बनाई हुई डुअल ब्लेड स्किल से सप्रेस कर दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हसन ठकरार और उसके लोग रियंस का खात्मा करते हुए रॉयल शेल्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हसन ठकरार का एक आदमी कहता है, देखिए बॉस, हमारे पास कोई आदमी लोग आ रहे हैं। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम रेजी रहता है और उसे हम सुलविन नॉवल के हिसाब से थंडर डेविल बुलाएंगे। इस थंडर डेविल के नाम वाले इंसान को हसन ठकरार ने बुलाया था रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला करने के लिए और वीर से लड़ने के लिए, क्योंकि थंडर डेविल ने अपना फर्स्ट जिन लॉक अनलॉक कर लिया था। थंडर डेविल और उसको लोगों को ये नहीं पता था कि स्पिरिट हॉल कहाँ पर है। उन लोगों को स्पिरिट हॉल ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तभी थंडर डेविल और उसके आदमी लोग हसन ठकरार से टकरा जाते हैं। तभी हसन ठकरार थंडर डेविल को देखने के बाद कहता है, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तक तुम लोगों को तो स्पिरिट हॉल पहुंच जाना चाहिए था ना। अगर तुम लोग इतना लेट करोगे तो फिर रेजर लीड ले लेगा। हसन ठकरार की बात सुनने के बाद थंडर डेविल कहता है, रॉयल शेल्टर बहुत ज्यादा ही बड़ा है और हम लोगों ने लाखों कोशिश की तो भी हम स्पिरिट हॉल को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हम लोग शेल्टर की दूसरी छोर पर आ चुके हैं। तो वो स्पिरिट हॉल इसी तरफ होना चाहिए। उस डायरेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहता है जिस डायरेक्शन की ओर वो जा रहा था। फिर थंडर डेविल की बात सुनने के बाद हसन ठकरार कहता है, तो चलो फिर जल्दी करते हैं, बाकी दोनों शेल्टर के लोग किसी भी समय यहाँ आते होंगे। अपने से पहले लोगों को स्पिरिट हॉल पहुंचने नहीं दे सकते। उसके बाद हसन ठकरार और थंडर डेविल अपनी फोर्सेस को मर्ज करते हुए स्पिरिट हॉल के पास चले जाते हैं। जैसे ही हसन ठकरार और उसके लोग स्पिरिट हॉल के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी एरियन गार्ड नहीं रहता है। इसी हसन ठकरार अंदर आता है, वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि हसन ठकरार देखता है कि उसके सामने एक स्टैचू है और स्टैचू के ऊपर वीर है। वीर के हाथों में दोनों स्पिरिट स्टोन्स है। तभी हमें वीर को दिखाया जाता है अपने दोनों हाथों में स्पिरिट स्टोन को पकड़े हुए, और वो दोनों रॉयल स्पिरिट भी वीर के सामने सर झुकाकर बैठ जाती है। तभी वीर अपने दोनों हाथों में उन स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट स्टोन को वो दोनों रॉयल स्पिरिट के माथे पर लगा देता है। उन स्पिरिट से कहता है, तुम लोग मेरे वफादार सेवेंट बनना चाहते हो? तभी वो दोनों ट्विन रॉयल स्पिरिट भी कहती हैं, इन प्रिंसेस और यान प्रिंसेस अपनी एब्सोल्यूट रॉयल्टी को अपने नए मास्टर को सरेंडर करते हुए उन्हें अपनी एब्सोल्यूट रॉयल्टी देने को तैयार हैं। इन दोनों वादा करते हैं कि हम लोग आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहेंगे। तभी हसन ठकरार वीर से कहता है, वीर भाई आप तो बहुत ज्यादा ही किस्मत वाले इंसान है कि आप एक नहीं दो रॉयल ट्विन स्पिरिट को काबू करने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर अचानक से ही हसन ठकरार के एक्शंस और उसके आवाज की टोन दोनों ही बदल जाते हैं। तभी वीर हसन ठकरार के एटीट्यूड को देखते हुए हसन ठकरार की ओर अपना मुंह बढ़ाते हुए कहता है, हसन ठकरार, क्या तुम्हें मदन फैमिली और तुम्हारे डैड रितेश ठकरार के बीच हुआ एग्रीमेंट याद नहीं है? वीर की बात सुनने के बाद हसन ठकरार कहता है, मेरे डैड और मदन फैमिली के बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक गॉड शेल्टर के लिए था और ये ब्लैक गॉड शेल्टर नहीं है। तभी संजय कपाड़िया और ब्रदर फिलिप भी हसन ठकरार की बात सुनने के बाद कहते हैं, तभी ब्रदर फिलिप कहता है, हसन ठकरार, हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, अगर हमारी तीनों शेल्टर्स की अलायंस फॉर्मी ने रॉयल शेल्टर के ऊपर कब्जा कर लिया तो तीनों उस रॉयल शेल्टर को बराबर में बांट लेंगे। और क्या तुम पूरे रॉयल शेल्टर के ऊपर अकेले ही काबू करना चाहते हो क्या? लेकिन ब्रदर फिलिप और संजय कपाड़िया कुछ भी कर पाते। अभी हसन ठकरार अपने हाथ से इशारा करता है और हसन ठकरार के हाथ का इशारा करते ही सेकंड में ब्लैक गॉड शेल्टर के अनगिनत सोल्जर्स हॉल के हर कोने से आके वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी हसन ठकरार कहता है, संजय भाई और ब्रदर फिलिप भाई, शेल्टर की शेयरिंग जो है ना स्ट्रेंथ के बेसिस पे की जानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ताकतवर की बात मानती है। अगर मैं आप लोगों को इस शेल्टर का हिस्सा दे भी दूं, क्या आप लोग इस शेल्टर को चला भी पाएंगे? और आप लोग मेरे और वीर भाई के मैटर के बीच में तो पड़े ही मत। तभी संजय कपाड़िया देखता है कि ब्लैक गॉड शेल्टर के जितने भी लोग हैं कि फिटनेस लेवल 100 से ज्यादा है, उन लोगों की संख्या 40 से भी ज्यादा है। ब्रदर फिलिप भी कहता है संजय कपाड़िया से, हाँ तुमने सही कहा, हमारे पास कुछ दर्जनों लोग ही हैं। और इतने सारे रिवॉल्वर्स को अपने आसपास देखने के बाद उन दोनों का चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी वीर भी कहता है, संजय कपाड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे लोगों का इस्तेमाल करके मुझे रोक सकते हो? और वीर की बात सुनने के बाद हसन ठकरार कहता है, क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? क्या इस सवाल का जवाब मेरे पास है। फिर हसन ठकरार अपना हाथ का इशारा करते हुए थंडर डेविल की ओर अपना हाथ को डालते हुए कहता है, आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये इंसान कौन है। ये मेरे डैड रितेश ठकरार के गैंग का सबसे टैलेंटेड इवॉल्वर है। इनका नाम है थंडर डेविल। ये जो थंडर डेविल है ना, थंडर कोर नाम की एक स्किल को सीखा है और इसके साथ साथ इसने मोरा ग्रह पर रहकर अपने पहले जिन लॉक को भी अनलॉक कर लिया है और पूरे पृथ्वी ग्रह पर ऐसा इंसान मिलना बहुत ज्यादा ही रेयर है। बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सबका चेहरा
चेहरे का रंग उड़ जाता है। संजय कपाड़िया कहता है कि आदमी मोहरा ग्रह पर लेके भी अपना फर्स्ट जीन लॉक को अनलॉक कर सकता है। ये आदमी दिखने में भी अभी यंग है, वो भी इसने इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। अभी ब्रदर फिलिप भी कहता है मुझे लगता है कि ना सिर्फ रॉयल शेल्टर बल्कि ये पूरा का पूरा आइस फील्ड शशांक ठकराल के हाथों में आ जाएगा। शशांक ठकराल कहता है वीर भाई, आपने हमेशा इसे ही मुझे आपके छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, इसलिए आपका छोटे भाई होने के नाते मेरा भी यह फर्ज बनता है मैं आपका ख्याल रखूं। ऐसे में आप मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आपको अपने सगे भाई की तरह ट्रीट करूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं। तभी शशांक ठकराल अपने पॉकेट से एक सिल्वर कलर की एक छोटी बोतल निकालता है। जो मेरे हाथ में है वो एक दवाई है और मुझे लगता है कि आपको यह पसंद आएगी। ये कहते ही वो उस बोतल को वीर की तरफ फेंक देता है। शशांक ठकराल की फेंकी हुई बोतल को पकड़ता है, पूछता है कि आखिर ये बोतल में कौन सी मेडिसिन है। वीर की बात सुनने के बाद शशांक ठकराल कहता है ये एक जीन क्रिएशन पिल है, अगर एक बार आप इसे खा लोगे तो ये आपके जीन म्यूटेशन को ट्रिगर कर देगा। इस बात के 100% चांसेस है कि ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। मेरे पास एक जीन स्टेबलाइजर भी है, अगर आप उस जीन स्टेबलाइजर को खुद पर इंजेक्ट कर लेते हैं आपके म्यूटेंट जीन्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे और आपके बॉडी में कोई भी डैमेजेस नहीं होंगे। वीर शशांक ठकराल से कहता है तुम्हें क्या लगता है बस एक युवा जिसने अपना फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक किया है तुझे तुम्हारे ऑर्डर्स मानने पर मजबूर कर सकता है। वीर की बात सुनने के बाद थंडर डेविल को गुस्सा आ जाता है। फिर थंडर डेविल वीर से कहता है अपनी जबान पे लगाम दे लड़के, मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि थंडर डेविल की बॉडी से थंडर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी थंडर डेविल अपने लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में वीर की तरफ बढ़ने लग जाता है। थंडर डेविल की स्पीड देखने के बाद संजय कपाड़िया कहता है थंडर डेविल बहुत ज्यादा ही फास्ट है, क्या वीर इस आदमी से बच पाएगा। और हम देखते हैं कि थंडर डेविल वीर के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तो भी वीर वहाँ से हिलता नहीं है। वीर बहुत ज्यादा ही नॉर्मल ही ब्रिज स्टैचू के ऊपर खड़ा हुआ रहता है। जैसे ही हम देखते हैं कि थंडर डेविल का हाथ वीर के पास पहुंचने वाला होता है, भी हम देखते हैं कि वीर के कंधे के ऊपर वो सिल्वर फॉक्स एक्शन में आ जाता है, अपने बॉडी से एक थंडर की लाइट निकालता है जो सीधा जाकर थंडर डेविल को लग जाती है। सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग के कारण थंडर डेविल पूरी तरह से जल चुका था। फिर वो जमीन पर गिर जाता है कि इधर क्या हुआ। तभी वहाँ पर हाल में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। भी एक आदमी कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। दूसरा आदमी कहता है मैंने देखा वो फॉक्स ने सब किया। संजय कपाड़िया भी कहता है कि एक पेट फॉक्स ऐसे एलिट को कैसे हरा सकता है जिसने अपना फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक किया हो। सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़कर सहराना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स को कहता है गुड जॉब। वीर फिर थंडर डेविल जो जमीन पर गिरा हुआ रहता है उसकी तरफ जाता है। शशांक ठकराल की आंखों के सामने थंडर डेविल को किक करता है। ये आदमी तो किसी कुत्ते या बिल्ली से भी घटिया है। शशांक ठकराल क्या तुम इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट थे। तभी इस समय शशांक ठकराल के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था, वो जरा शौक में था और यही बड़बड़ा रहा था कि तो इम्पॉसिबल है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन जिसने अपना फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक कर लिया है उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भी उस हॉल में जितने भी गॉडेस आर्मी के लोग रहते हैं शशांक ठकराल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं आदमी लोग बहुत ज्यादा घमंडी थे। इन लोगों को क्या लगा था इन लोग इतने आसानी से ही वीर भाई के सामने ये सब कर सकते थे और अब से ये पूरे की पूरी आइस फील्ड वीर हैजा को ही बिलोंग करेगी। लेकिन उन सब लोगों के बातों से भी शशांक ठकराल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा ही शौक में था। बस वो यही बड़बड़ा रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें वीर को दिखाया जाता है रॉयल शेल्टर और पूरे आइस फील्ड का राजा बन चुका है। और उसके नीचे अभी 4 शेल्टर्स की आर्मी और उन 4 शेल्टर्स के कमांडर हैं। फिलिप शेल्टर से ब्रदर फिलिप, स्टारविल शेल्टर से संजय कपाड़िया, गॉडर शेल्टर से माही और ब्लैक गॉड शेल्टर से शशांक ठकराल। और तभी वीर कहता है आज से ये रॉयल शेल्टर गॉडर शेल्टर के अंदर में है। वीर के इतना कहते ही ब्रदर फिलिप कहता है शेल्टर के आर्मी लोग आ गए हैं और आपके साथ हैं। संजय कपाड़िया कहता है स्टारविल के शेल्टर भी आ गए हैं और वो आपके साथ हैं। तभी माही कहती है गॉडर शेल्टर के लोग आ गए हैं और वो आपके साथ हैं। लेकिन ब्लैक गॉड शेल्टर से शशांक ठकराल कुछ भी नहीं कहता है। भी हमें शशांक ठकराल को दिखाया जाता है जो भी उस समय मन ही मन में यह सोच रहा था कि वीर हैजा जिधर है उस जगह पे मुझे उधर होना चाहिए था। तभी वीर शशांक ठकराल के पास जाता है और कहता है तुमने आखिर कुछ क्यों नहीं कहा। भी शशांक ठकराल कहता है ब्लैक गॉड शेल्टर और उसके आर्मी लोग आ गए हैं, वो अभी आपके साथ हैं। तभी वीर शशांक ठकराल से कहता है अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ब्लैक गॉड शेल्टर के लीडर बन सकते हो, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अपने टैलेंट को कम आंक रहे हो। भी शशांक ठकराल वीर की बात सुनने के बाद कहता है और थैंक यू आपका वीर भाई, और जो बात बीत गई उसे भूल जाने दो। तभी वीर वहां से जाते हुए कहता है इतने बड़े रॉयल शेल्टर को हराने के लिए तुम लोगों को एक साथ काम करना होगा। और फिर ये एपिसोड का यहीं पर ही एंड हो जाता है।